हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा सॉल्यूशन अड्डा में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी एक दो लेक्चर्स वीडियो में देखा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में। तो उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे एक और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिसका नाम है सिफिलिस। सिफिलिस एक ऐसी बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, जो कि अनसेफ सेक्स और सेक्स के थ्रू ही फैलती है। तो हम एक एक करके जानेंगे कि सिफिलिस होता क्या है और ये कैसे फैलता है, किस बैक्टीरिया की वजह से होता है और इससे बचने के लिए हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिफिलिस होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है या इसका मतलब क्या है, कौन सी बीमारी इसको बोला जाता है। तो सिफिलिस एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, जो कि एक बैक्टीरिया ट्रेपोनीमा पैलिडियम के नाम से जो बैक्टीरिया है उसके थ्रू फैलता है। बैक्टीरिया का क्या नाम है? ट्रेपोनीमा पैलिडियम। ट्रिपोनीमा पैलिडियम एक बैक्टीरिया होता है जो सिफिलिस को कॉज करता है। इसी की वजह से ये हमारा जो बीमारी है ये वो होती है। तो अब जानते हैं हम कि ये अगर हम इसको ट्रीट ना करें तो क्या हो सकता है, हमें कौन कौन से हमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में इनके सिम्टम्स, इसके स्टेजेस, कौन कौन से स्टेज होते हैं, इसके बारे में भी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर हम सिफिलिस ऐसी बीमारी है फ्रेंड्स कि अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो ये हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाती है, जैसे कि हमारी आईज़, हमारे हार्ट को और हमारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा ये इससे इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ HIV और एड्स जैसे HIV वाले वायरस भी इसी के वजह से क्या होता है कि ज़्यादा हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर, जिससे हमें एड्स हो जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं और उनके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। मेनली बेसिक सिम्टम्स जो इसका होता है, इसका एक सबसे पहला सिम्टम्स जो आपको नजर आएगा वो है स्मॉल पेनलेस सोर्स ऑन जेनाइटल्स, रेक्टम एंड इनसाइड द माउथ। यानी आपके पूरे बॉडी के ऊपर या पूरे बॉडी को न लेते हुए सिर्फ जेनाइटल्स, रेक्टम्स और आपके माउथ के अंदर छोटे छोटे सोर्स जो कि पेनलेस सोर्स होते हैं, जो आपको दर्द वर्द नहीं होगा लेकिन छोटे छोटे सोर्स के रूप में आपको सबसे पहला सिम्टम्स नजर आएगा। अगला देखिए इसके ये कैसे डेवलप होता है। ये अलग अलग स्टेज में डेवलप होता है, इसके अलग अलग कंडीशंस हैं कि कौन से स्टेज में क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, मैं आपको बताऊंगा कि इसके 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है इसका प्राइमरी स्टेज, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा लेटेंट और तीसरा टर्शियरी स्टेज। तो एक एक करके देखते हैं कि प्राइमरी स्टेज में क्या होता है। तो प्राइमरी स्टेज में हमने लिखा है कि 3 to 4 वीक ऑफ कांटेक्ट, यानी कि किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के 3 से 4 वीक के अगर आप कांटेक्ट में आए हैं तो 3 से 4 वीक के बाद ये प्राइमरी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला सिम्टम्स इसमें आपको देखने को मिलेगा होते ही वही स्मॉल राउंड सोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे चकत्ते आपके जेनाइटल ऑर्गन पे और माउथ वगैरह पे सोर्स वगैरह, छाले वगैरह आपको देखने को मिलने लगेंगे। उसी तरह सेकेंडरी, यानी जब ये थोड़ा सा और थोड़ा आगे वाले स्टेज में आएगा, थोड़ा सा और सीवियर होता जाएगा, तो सेकेंडरी स्टेज में आने के बाद कहाँ कहाँ आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को नजर आएंगे। देखिए आपके पाम और सोल्स यानी पाँव और हथेली पे क्या होगा कि रैसेस होंगे, स्किन पे रैसेस हो जाएंगे, दाने हो जाएंगे, हेडेक होगा आपको सबसे ज़्यादा, और फिर फीवर हो सकता है और हेयरलेस होना शुरू हो जाएगा। हेयरलेस का मतलब आपके जो बाल हैं वो झड़ने लगेंगे। और वेट लॉस सबसे ज़्यादा इसका मेजर सिम्टम्स है, इसमें वेट लॉस बहुत होता है, आपका वजन आसानी जल्दी जल्दी घटने लगेगा। और लेटेंट स्टेज में क्या होता है कि लेटेंट स्टेज में ये क्या होता है, डिसअपियर्स हो जाते हैं, सारे सिम्टम्स जो हैं वो आपको नज़र आने बंद हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये इन्फेक्शंस आपके बॉडी के अंदर रहती हैं, लेकिन ये इस लेटेंट स्टेज में क्या होता है कि आपको देखने को नहीं मिलते हैं। और टर्सरी स्टेज में क्या होता है कि ब्लाइंडनेस, डिफनेस और मेंटल इलनेस, मेमोरी लॉस, हार्ट डिजीज़ और मेनिंजाइटिस जैसी बीमारियां आपको देखने को मिलने लगती हैं। ये 4 स्टेज हैं और अलग अलग इसके क्या है सिम्टम्स हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन जैसा मैंने बताया कि HIV और मदर से जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें इसका ट्रांसमिशन जल्दी होने लगता है, और ये आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है अगर आप इसको ट्रीट नहीं करवाएंगे तो। और इसके डायग्नोसिस के लिए आप ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, इससे आसानी से पता चल जाएगा। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कि कौन कौन से हम लोग सबसे पहले प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो प्रिकॉशन में क्या कर सकते हैं हम कि अनसेफ सेक्स से बचें, यानी कि अवॉइड ओरल सेक्स को अवॉइड करें, और यूज़ ऑफ कॉन्डोम इसको थोड़ा आप प्रायोरिटी दें।
और ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, वो भी पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स को हम इसमें लेते हैं। इंजेक्शन के रूप में सेफ्ट्रियाक्सोन ले सकते हैं और डॉक्सीसाइक्लिन और इजिथ्रोमाइसिन हम ले सकते हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो सिफाइलिस के ऊपर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।